वहां पर कृपा करे सब कोई। भगवान की कृपा है, भगवान का नाम लेने का मौका मिल रहा है, बहुत बड़ी बात है। और आप लोगों को कथा सुनने का मौका मिल रहा है, क्योंकि 3 घंटे आप यदि परमात्मा को अपना समय दोगे तो परमात्मा भी उसके बदले में आपको कुछ न कुछ जरूर देगा। यदि थोड़ी बहुत दुख है, परेशानी है, तो आप समझो कि आप पर भगवान की कृपा भी है। क्योंकि यदि दुख नहीं होंगे तो आप कभी परमात्मा का नाम नहीं लोगे क्या? कोई विपत्ति नहीं आएगी, कोई परेशानी नहीं होगी। आपको यदि एसी लगा करके हॉल में बिठा करके कथा सुनाई जाए तो क्या मतलब महाराज? भगवान की कथा सुनने के लिए थोड़ा सा दुख, थोड़ा सा दर्द को तो सहन करना ही पड़ेगा। क्योंकि दुखों से अगर चोट खाई ना होती तो हे कन्हैया तेरी याद हमें आई ना होती, ना मिलता तेरी रहमतों का सहारा तो आज हमसे यह भलाई ना होती, आज हमसे यह भलाई ना होती। आप स्वयं यहाँ पर आकर के नहीं बैठे हो, बिहारी जी की महफिल को बिहारी जी सजाते हैं, बिहारी जी की महफिल को बिहारी जी सजाते हैं। और मेरे बिहारी की कथा में वही लोग आते हैं जिनको मेरे ठाकुर बुलाते हैं, जिनको मेरे कन्हैया बुलाते हैं। देखो, दुख है तो समझो कि आप पर भगवान की कृपा है, और दुख नहीं है तो समझो कि कृपा नहीं है। और भगवान दुख हर किसी को नहीं देते। आओ मैं इसी को तुम्हें अच्छे से समझाऊं कि भगवान अपने ही भक्त को दुख क्यों देते हैं। क्योंकि कई बार आपने देखा होगा जो भगवान के भक्त रहते हैं ना, उनको ज्यादा दुख मिलता है। कभी पेट दर्द, तो कभी सिर दर्द, तो कभी बच्चे की नौकरी चले जाना, तो कभी कुछ होना। लेकिन जो चोर डाकू बदमाश रहते हैं ना, उनको कभी कोई दर्द भी नहीं होता, कभी कोई परेशानी नहीं होती है। तो हमेशा भगवान के भक्त को ही क्यों दुख को झेलना पड़ता है? क्या कारण है? भाई मीरा भाई ने क्या कम दुखों को सहन किया था? सबरी ने क्या कम दुखों को सहन किया था? केवट ने क्या कम दुखों को सहन किया था? नानी बाई का महरा सुना हो तो नानी बाई ने कितने दुखों को सहन किया, कितने लोगों की बातों को सुनी है महाराज। नरसिंह मेहता ने न जाने कितने सारे लोगों की बातों को सुना, तब जाकर के भगवान ने उन पर कृपा करी है। हम तो थोड़ी सी परेशानी आ जाए तो उठ करके भगने लगते हैं। कुछ नहीं होगा, भगवान ने जिस दिन जो तुम्हारे साथ लिखा है वो तो हो करके ही रहेगा। एक बार एक माँ बाजार से लड्डू लेकर के आई। उसने सोचा कि आंगन में जैसे मेरे बच्चे खेल रहे हैं ऐसे दूसरे के भी बच्चे खेल रहे हैं, अगर अपने बच्चे को बुला करके लड्डू दे तो कोई अच्छा थोड़ी ना लगेगा। तो माँ ने सोचा क्यों ना मैं एक एक लड्डू सारे बच्चों में बांट दूं। माँ गई और एक एक लड्डू सारे बच्चों में बांट दिए बराबर। माँ बड़ी प्रसन्न हो गई लड्डू दे करके। माँ ने देखा कि मैं देखूं तो सही कि बच्चे प्रसन्न हुए कि नहीं लड्डू खा करके। माँ ने क्या देखा कि बच्चे तो आपस में झगड़ा कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों की आदत होती है अपने लड्डू को खाना या दूसरे के लड्डू को छुपाना, दूसरे से छीन करके खाना, अपने को छुपाना। बच्चे आपस में झगड़ा तो करते ही हैं। अब बच्चे तो बच्चे होते। माँ गई, उन्हीं बच्चों में से अपने बच्चे को बुलाया, झगड़ा करते करते, और अपने बच्चे को बुला करके जोर से चाटा लगाया। अब बताओ कि माँ क्या दूसरे के बच्चे को चाटा लगा सकती है? लेकिन माँ दूसरे के बच्चे को लड्डू तो दे सकती है, लेकिन चाटा केवल अपने बच्चे को मारती है। उसी प्रकार कन्हैया भी है, कृष्ण जी भी हैं। सुख संपत्ति धन ऐश्वर्य तो हर किसी को दे सकते हैं, लेकिन दुख केवल उसी को देते हैं जिसको भगवान अपना मानते हैं। इसलिए यदि थोड़ा बहुत दुख आ भी जाए तो घबराने की बात नहीं, चिंता करने की आवश्यकता नहीं। आज यदि दुख है तो कल सुख होगा, और आज यदि सुख है तो कल दुख के लिए भी आप तैयार रहो, क्योंकि अटल सत्य है। जिस दिन हमारा जन्म हुआ था, जिस दिन हमारा जन्म का रिजर्वेशन हुआ था, उसी दिन जाने का भी रिजर्वेशन हुआ था हमारा। लेकिन हम क्या करते हैं, बस आने को याद रखते, जाने को कोई याद नहीं रखता है। रखता है क्या? लेकिन यदि आप आपके जाने को याद कर लोगे कि आपका जन्म हुआ है और मृत्यु निश्चित है, तो उस दिन से अपने आप आपका मन भगवान की कथा में लग जाएगा। लगेगा कि नहीं? कई लोग कहते कि महाराज जी हमारा मन नहीं लगता भगवान की कथा में, कैसे सुने? तो बस आप आपकी मृत्यु को याद कर लो कि मुझे भगवान के पास जाना है।
और यदि आप आपकी मृत्यु को याद कर लोगे तो निश्चित मानना आपका मन भगवान के भजन में अवश्य लग जाएगा। इसी भगवान